एक बड़ी खबर आ रही यूपी के बहराइच से, जहां पर एक मुस्लिम युवक पर एक किशोरी को बहलाकर ले जाने का आरोप लगा। जिसके बाद गांव में काफी तनाव का माहौल बन गया। आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि आगजनी की भी कोशिश हुई और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती इस समय की गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला, सामान बाहर फेंक दिया गया है। दो समुदायों के बीच तनाव का ये मामला बन गया। 3 दिन पहले इस युवती को बहला फुसला कर दूसरे समुदाय का युवक लेकर गया। हालांकि युवती वापस चली आई है, ये जानकारी है, लेकिन दोनों पक्षों में काफी विवाद के बाद ये तस्वीर आपके सामने, किस तरह से घर का पूरा सामान जो है वो तोड़फोड़ दिया गया। तो आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई है। सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ पूरे एरिया में किए गए हैं। आरोपी के घर पर ईंट और पत्थर भी लोगों ने चलाए। ये तस्वीर आपके सामने, अब बुलडोजर कार्रवाई आरोपी के घर पर होने वाली है। उससे पहले की ये तस्वीर है, कैसे अस्त व्यस्त ये पूरा घर आरोपी का नजर आ रहा है। सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। अगर हिंदू हैं तो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चले, मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चले, पूरा मकान गिरा दे जिस हमारी लड़की है तैसे कल संसार सबका हिंदू की लड़की है। योगी बाबा नहीं कर रहे तो डायरेक्ट गिरा देंगे। योगी बाबा नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे तो हमसे डायरेक्ट गिरा देंगे। पूरे हिंदू भाई का नाक कट रहा है और मुसलमान उकसा रहे हैं, इसलिए इनको रोकथाम किया जाए। तो बहराइच में जिस जगह पर हंगामा हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू बेटी लापता हुई बहराइच में जब घर बवाल हुआ है, जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली, उससे पहले ईंट पत्थर यहां पर चलाए गए। बहराइच में जिस जगह पर हंगामा हुआ वहां की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू पक्ष को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि ताहिर जो है लड़की लेकर भागा है और उसी के बाद जो है यहाँ पे लोग आए। वो उनका लड़का हो है, ताहिर अली, वो बड़ा लड़का हमारा। अच्छा, विकलांग है साहब, स्टूडेंट वगैरह एक गोल से। तो देखिए ये ताहिर के जो है पिता हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो है उनका घर है। फिलहाल कल जो है गुस्साई भीड़ ने कल यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो घर है इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये कल जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद जो हिंदू पक्ष था उसने इस पूरे मामले को लेकर पूरे कमरे हैं ये पूरे तोड़े गए हैं और इस वक्त हम ताहिर के ही मकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार कल जो है हिंदू पक्ष की तरफ से पूरा विरोध जो है वो दर्ज कराया गया। बहराइच में जिस लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया है उसके पिता से जी न्यूज की टीम ने बातचीत की है। बताइए कि रामराज जी क्या हुआ था, पूरा मामला ये बताइए। सर, हमारे यहाँ जो बगल में एक मोहंडम है जो हामिद हैं, उनके लड़के का नाम इसराइल है और उनकी बीवी और वो लड़की को घर में बैठा करके और उस लड़के को बुला करके आपस में बात कराते थे, फ़ोन से बात कराते थे। इसके बाद जब वो लड़की के पिता और माँ न्योता करने चली गई तब उन्होंने लड़की को बहला फुसला करके भगवा दिया एक मोहंडम के लड़के के साथ में, जिस लड़के का नाम मोनू है, पिते का नाम ताहिर है, वो अगले पुरवा में रहने वाला डिहवा का है। कह रहे हैं कि अगर हम एक हिंदू की लड़की अगर ले भगाए हैं तो हम एक मस्जिद बना दिए हैं, हम हिंदू के द्वार पे बारात लेकर के जाएंगे और हम लड़की को कभी नहीं छोड़ेंगे। लड़की हमारी हो गई और हम उसको मुसलमान बना लिए हैं। उसका घर अवैध बना हुआ है, उसका घर गिराया जाए और हमारी लड़की को हम लोगों को दिया जाए। तो बहराइच में तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। देखिए विशाल रघुवंशी की एक खास रिपोर्ट। बहराइच में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त गांव में लगातार जो है पुलिस की जो टीम है वो गश्त कर रही है और चूंकि माहौल तनावपूर्ण देखते हुए बाकायदा पीएससी बल को तैनात किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त बहराइच के इसी गाँव में भारी पुलिस बल जो है वो लगातार गश्त कर रही है और पूरे गाँव में लगातार चक्कर लगा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी तनाव की स्थिति पैदा ना हो। और इसी बीच बहराइच से खबर ये आ रही है कि पुलिस ने उस लड़की को बरामद किया है। तो जो लड़की 3 दिन पहले लापता हो गई थी उसे बरामद किया गया, जिसे एक मुस्लिम युवक ने कथित तौर पर बहला फुसला कर भगा लिया था।
पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल इस समय कर रही है। उससे पहले तनाव का माहौल था। विशाल रघुवंश मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो पर बने हुए। विशाल, इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और अब तक पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ होना है? देखिए, मैं इस वक्त इसी गांव में मौजूद हूं जहां पर ये पूरा बवाल हुआ था। ऐसे में अभी आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ जो लड़की है उसको बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी कुछ देर के बाद पुलिस जो है वो अपना बयान दर्ज करेगी, लेकिन कल की ये पूरी घटना है जब बाकायदा दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ, जिसमें आक्रोशित होकर जो हिंदू पक्ष है उसने जो आरोपी है उसके घर पर जाकर बाकायदा जो है तोड़फोड़ की। और चूंकि लगातार वो इस बात से नाराज चल रहे थे 3 दिन से कि उनकी जो लड़की है वो गायब है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का जो लड़का था उसकी जो गैर मौजूदगी थी और उसके बाद ये मालूम चला हिंदू पक्ष को कि उसी ने ही लड़की को भगाया है, जिसके बाद फिलहाल उनकी नाराजगी बढ़ गई और नाराजगी के बाद उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भारी पुलिस बल जो है वो पूरे गाँव में तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि लड़की जो है बरामद कर ली गई है। इसके साथ आरोपी भी हिरासत में ले लिया गया है। थाने में डिवाइडर से जा टकराई BMW कार। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी इस समय मिल रही है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से BMW कार टकराई, जिससे इंजन निकलकर 30 मीटर दूर जाकर गिरा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह पूरी घटना घटित हुई है। तस्वीर आपके सामने। थाने में डिवाइडर से जा टकराई BMW कार। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये डिवाइडर से जा टकराई तो 30 मीटर दूर जाकर इंजन गिरा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण हादसा रहा होगा। 2 लोगों की मौत हो गई।